रेडियो इप्सा। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वापस से हमारे शो में, जहां पर आप बात कर रहे थे मुझसे यानी कि आरजी चाहत सर, हमारे आज के गेस्ट मिस्टर मनीष सर से, मिस्टर मनीष गर्ग से। तो ब्रेक से पहले सर हम इतनी ढेर सारी आपसे एडवाइसेस ले रहे थे डॉग्स के बारे में, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सी बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम कोई पेट डॉग रखें, पेट कैट रखें, या कुछ एनिमल का एज अ पेट रखना चाहते हैं हमारे घर में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सबसे ज़्यादा लॉयल फ्रेंड्स ही यही होते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम हमारी लाइफस्टाइल के साथ उनको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, तो उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है पेट्स को रखना। तो यहाँ पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि लोग अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ये चीज़ कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो अपने पेट का बेस्ट तरीके से ध्यान रख रहे हैं, और कौन सा पेट उनके लिए सबसे ज़्यादा खास होगा? अगर आप कोई डॉग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको घर में ये देखना पड़ेगा कि यंगस्टर कितने हैं। अगर यंगस्टर घर के अंदर जो है ज्यादा हैं और उनका इंटरेस्ट है पेट में, तो ही लार्ज ब्रीड में आप बिल्कुल हाथ डालें। क्योंकि अगर घर में अगर आपके यहाँ ओल्ड लोग हैं और आपके यहाँ पर जो है आपने कोई सेंट बर्नार्ड या ग्रेट डेन या जर्मन शेफर्ड ये डॉग पाल लिया जिनका पुल बहुत होता है, तो एक ओल्ड एज का आदमी जो है वो इतने भारी भरकम डॉग को घुमाना बहुत मुश्किल है। या आपके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो नहीं घुमा सकते इन सबको। दूसरा आपको पर्पस ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी कॉलोनी कितनी कंजस्टेड है, मेरा घर कितना बड़ा एरिया में है, कितना फ्लोरिंग एरिया है। क्योंकि अगर आपके घर में कंप्लीटली मार्बल ग्रेनाइट फ्लोरिंग लगी हुई है और आप कोई हेवी बोन वाला डॉग पाल लेते हैं, तो आप ये मान के चलें कि वो जब उसको जमीन का एरिया नहीं, जमीन मतलब मिट्टी नहीं मिलेगी, गार्डन नहीं मिलेगा, सिर्फ मार्बल पे रहेगा, वहाँ उसके पैर टेढ़े होने की पूरी संभावना है। तो ये मेरी पर्सनल आपको एडवाइस रहेगी कि जिनके घरों में छोटे घर है वो छोटे पेट पे जाएं, जिनको पेट फ्रेंडली लेना है। क्योंकि जब पपी लेते हैं उस समय कोई भी डॉग जो होगा, चाहे बड़ी ब्रीड का या छोटी ब्रीड का, जब लेते हैं तो बहुत सुंदर लगता है वो, लेकिन वहां पे उसका रॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है, और वो जो सिलेक्शन है वो बाद में फिर उसको पेनफुल होता है। फिर कई जगह पे हमको कई कॉल आते हैं कि भैया डॉग घुमाने के लिए आदमी चाहिए, क्योंकि मेरी दादी तो बहुत बूढ़ी है, मेरी मम्मी तो बहुत बूढ़ी है, इनको ये दिक्कत है। तो उनके यहाँ फिर आजकल हमको स्पेशल सर्विस देना पड़ती है, आदमी घर भेजना पड़ता है जो सुबह करीबन आधे घंटे से 45 मिनट्स डॉग को वॉक कराता है। क्योंकि बहुत जरूरी है एक डॉग को टाइमली वॉक कराना उसकी सेहत के लिए। क्योंकि डॉग जो है अगर घर में रहता है तो वो यूरिन पास आउट नहीं करता, उसको आपके बाथरूम यूज करने की आदत नहीं है, वो बेचारा जो है यूरिन रोक के रखता है, उसकी पोटी रोक के रखता है, लेकिन शाम को जो घुमाने आता है आदमी। तो इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आप अगर छोटा डॉग पालते हैं और आपको लगता है कि सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको कंपेनियन चाहिए, तो 3 से 4 घंटे में एक बार उसको बाहर वॉक करा लें, सिंपल से उसके पर्टिकुलर स्पॉट पे ले जाए ताकि वो सूसू रिलीज कर दे। क्योंकि यूरिन टाइम से रिलीज करेगा तो कोई डिजीज भी नहीं आएगी उसको। और मैंने पता है अपनी कॉलोनी में ये चीज ऑब्जर्व करी, मेरी कॉलोनी में काफी ऐसे पेट ओनर्स हैं, मैंने उनमें एक चीज देखी है, वो अपने डॉग्स के बहाने ही बाहर वॉक पे आते हैं, पर वो 10 लोगों से मिलकर ही अपने घर जाते हैं। तो एक ये चीज बहुत खास हो जाती है। बट सर यहाँ पर एक इशू ये भी आता है, बहुत सी बार क्या होता है कि हमने पेट तो पाला है, उसके बाद में हमको अर्जेंटली हम इस चीज का ध्यान रखना चाहते हैं, हम रुकना चाहते हैं घर पे हमारे डॉग के साथ, बट अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाए। और जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हॉस्टल्स के बारे में, पेट हॉस्टल्स के बारे में, एनिमल हॉस्टल्स के बारे में, लोग वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि राइट प्लेस जहाँ पे वो अपने डॉग को एक्चुअली भेज सकें। तो आप सबसे पहले तो बताइए कि पेट हॉस्टल्स क्या उतने हेल्पफुल हैं? सेकेंड चीज़, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, पेट हॉस्टल ठीक है, वो आपके लिए एक जो है एक तरह की सुविधा है अगर आप कोई तकलीफ में है, कहीं जाना है अचानक आपको तो। लेकिन मैं अभी भी ये रिकमेंड करूंगा कि जो छोटे हॉस्टल हैं वहीं पर रखें, जिनके स्पेशियस जगह है वो वहां पे रखें। डॉग्स को टिक्स ना हो इसका विशेष ध्यान रखें, और आपका डॉग जो है दूसरे डॉग से कितना घबराता है वो भी ध्यान रखें। नहीं तो क्या है कि कल को आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, अपने डॉग को हॉस्टल में छोड़ के जा रहे हैं और डॉग वहाँ तनाव में है या स्ट्रेस में है, तो आप वहाँ पे अच्छे से कैसे घूम सकते हैं? बिल्कुल सही तो मेरा ऐसा कहना है कि आप अपने डॉग की दोस्ती जो है आसपास किसी मिलने जुलने वालों के यहाँ पे भी करा के रखें। कभी कभी 3-4 घंटे उनके यहाँ भी छोड़े, 3-4 घंटे आपके यहाँ भी रखें। तो कभी ऐसी स्थिति हो कि आपको कहीं जाना हो तो जो है आप उनके यहाँ छोड़ सकते हैं। और अगर लंबा जाना है तो ऐसे हॉस्टल में छोड़ें जहां पर आपके डॉग को स्पेस अच्छी मिले, हाइजीन मेंटेन हो, वो सुबह और शाम आपके डॉग का खाना खाते हुए, वॉक करते हुए आपको वीडियो अपलोड करे। तो जहां आप रह रहे हैं, जहां पे आप बाहर घूम रहे हैं, वहां आप स्ट्रेस फ्री रह के काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल सही। और एक जैसा आपने बताया कि हमारे घर में कोई पेट डॉग या पेट एनिमल का आना एक ऐसा होता है कि हमारा ही एक रिश्तेदार हमारे घर आ गया जो हमारे लिए बहुत खास है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही
की और भी बहुत अमेजिंग एडवाइस ब्रेक के उस पर मैं तो लेने वाली हूँ मिस्टर मनीष गर्ग से, तो आपसे भी मिलते हैं ब्रेक के उस पर हमारे इसी शो में रेडियो अप्सा 91.2 FM पर, जो कहे दिल की बात। रेडियो इप्सा।